नमो अरिहं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये सव्वसाहुनम। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य जिनसेन स्वामी की जय। सहस्र नाम ग्रंथ स्तोत्र की जय। मंगलाचरण इसका कर लेते हैं। वयं भुवे नमस्तुभ्य मुत्पाद्यात्मात्मनि स्वात्मनैव तथोद्भूत वृत्तये चिन्त्य वृत्तये। नमस्ते जगतां पत्ये लक्ष्मी भर्त्रे नमोस्तुते। विदाम्बर नमस्तुभ्यं नमस्ते वदताम्बर। अब हम शुरू करते हैं 10वां अध्याय। 10 तक हो गया था ना, 11वां शुरू करेंगे। हाँ 11वां का पहला नंबर आंटी उच्चारण करवाइएगा। कौन सा वाला है आपका? पढ़िए एक बार थोड़ा सा। दिग्वासा, हाँ दिग्वासा जी जी वातर्षण। जी वही है, हाँ बराबर है, वही देख रही थी मैं। दिग्वासा वातरसनो निर्ग्रंथेशो निरंबरः निष्किंचनो निराशंसो ज्ञान चक्षुरमो मुहः। दिग्वासा मतलब दिशा रूपी वस्त्रों को धारण करने अर्थात दिगंबर होने से दिग्वासा। दिगंबर के बिना मोक्ष संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर सोचे मैं वस्त्र सहित हूँ और मोक्ष हो जाए तो वह संभव नहीं है। दिगंबर अवस्था के बिना किसी की भी मुक्ति नहीं हो सकती। तो दिशा रूपी वस्त्रों को धारण करने अर्थात दिगंबर होने से, वो कौन से वस्त्र पहने हुए रहते हैं हमारे मुनिराज? दिशा रूपी वस्त्रों को। वातर्षण वायु रूपी करघनी को धारण करने से वातर्षण है। निर्गंथेश निर्गंथ मुनियों के स्वामी होने से निर्गंथेश है। निरंबर अंबर अर्थात वस्त्र रहित होने से निरंबर है वो। निष्किंचन परिग्रह रहित होने से निष्किंचन है। जो जितना ज्यादा परिग्रह छोड़ेगा वो उतना जल्दी जल्दी उसका मोक्ष होगा। जैसे कि हमने देवों में भी पढ़ा था क्या कि जो देव जैसे जैसे ऊपर के देवों में जाते जाते हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इतने स्वर्गों में जैसे जैसे जाएंगे ऊपर ऊपर के देवों का परिग्रह कम होता जाता है। तो परिग्रह रहित होने से निष्किंचन है। निराशंस आशंसा अर्थात इच्छा अभिलाषा अथवा आशा रहित होने से निराशंस है। हम अपने जीवन में दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि आशा करते हैं किसी से और वो आशा पूरी नहीं होती, बस वही दुख का कारण है। हम पढ़ते भी आशा पास महा दुखकारी सुख पावे संतोषी प्राणी। तो हमने आशा की किसी से कि ये व्यक्ति हमारे लिए ऐसा कुछ करेगा, ये व्यक्ति हमारे लिए ऐसा कुछ लाएगा, लेकिन उसने वैसा नहीं किया तो हमको निराशा हो गई और हम चले आर्त ध्यान करने में। इसी से हम कर्मों का आश्रय करते हैं। तो आशंसा अर्थात इच्छा इच्छा ही नहीं करना कि मुझे ये चीज मिल जाए। ये सब पुद्गलों की इच्छा करने से कुछ नहीं होने वाला। तो आशंसा अर्थात इच्छा अभिलाषा अर्थात आशा रहित होने से निराशंस है। ज्ञान चक्षु ज्ञान रूपी नेत्र के धारी होने से ज्ञान चक्षु है। सब चीज उनका ज्ञान है, शरीर ज्ञान है, चक्षु ज्ञान है, उनकी ज्ञान शरीरी ज्ञान रूपी। तो ज्ञान रूपी नेत्रों के धारी होने से ज्ञान चक्षु है। कहा भी जाता है नॉलेज इज पावर। जिसके पास भी ज्ञान है वही उसकी शक्ति होती है। ज्ञानी आदमी हर समय पूजा जाता है और सब कोई उसका सुनते भी है। अमो मोह मोह रहित होने से अमो मोह है। मोह किसी व्यक्ति से बहुत राग है, किसी चीजों से वस्तु से बहुत राग है, तो ये जो मोह है ये हमें कम करने बोलता है। कभी कभी तो जब मैं छोटी थी मुझे समझ में नहीं आता था कि द्वेष छोड़ना बोलते हैं ये तो ठीक है, किसी से द्वेष करना बहुत गलत है, लेकिन ये राग और मोह को छोड़ने क्यों बोल रहे हैं? फिर थोड़ा थोड़ा बाद में समझ में आने लगा कि राग और मोह को छोड़ने क्यों बोल रहे हैं।
क्योंकि मोह से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, मोह से द्वेष भी उत्पन्न होता है। आज हमने किसी वस्तु से मोह किया, बहुत सुंदर गाड़ी ली, अपनी पहले दिन उस गाड़ी में बैठ के बुगाटी में चले गए और किसी ने आके उस गाड़ी को ठोक दिया, तो हम उससे झगड़ा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वो झगड़ा, वो द्वेष हमारा वो मोह और राग से उत्पन्न हुआ। तो हमें अपने जीवन में किसी भी चीजों से मोह कम कर देना चाहिए। इसीलिए मुनि महाराज एक जगह कभी नहीं रहते, किसी भी श्रावक से मोह नहीं करते। किसी जगह है तो 10 दिन है, 15 दिन है, फिर उठाए कमंडल बिच्छी और चले गए। तो ये मोह बहुत खराब होता है, इसे हमें कम करना चाहिए। अब 2 नंबर की आंटी 2 नंबर का स्तोत्र पढ़ेंगे। हाँ दीदी, इसीलिए राग की 13 है, जो 25 है ना, तो राग की तरफ ज्यादा है एक, और द्वेष में 12 है। ऐसे राग ज्यादा खतरनाक है और राग छोड़ना ज्यादा मुश्किल है। जी जी, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा। अभी 2 नंबर पढ़ रही हूँ। तेजो राशिरनन्तौजा ज्ञानाब्धि शील सागर, तेजोमयोमित ज्योतिर्मूर्तिस्तपोमः। जो राशि, तमोमः, हाँ, तमोपह, तमोपह। एक तमोपह, मिनट फिर से पढ़ लेती हूँ। तेजो राशिरनन्तौजा ज्ञानाब्धि शील सागर, तेजोमयोमित ज्योतिर्मूर्तिस्तमोपह। तमोपह है, ये दिखा नहीं था मुझे, ठीक है, अभी ठीक है, तमोपह। जी। तेजो राशि मतलब तेज का समूह होने से तेजो राशि है। अनंतोज, अनंत ओजस्वी अर्थात प्रतापी होने से अनंत ओज है, बहुत ओजस्वी। भगवान क्या है? अनंत ओजस्वी अर्थात प्रतापी है, उनका प्रताप सब जगह फैला रहता है। भगवान महावीर के समावसरण में गंधर्व देवता नहीं मिल रहे थे, लेकिन फिर जब गौतम गंधर्व को देवताओं ने समझा बुझाकर लाया, जैसे ही भगवान का तेज उन्होंने देखा, उनके सारे मान गल गए। अनंत ओजस्वी अर्थात प्रतापी होने से, प्रतापी व्यक्ति को देखते ही आदमी के सारे मान चले जाते हैं। ज्ञानाब्धि, ज्ञान का समुद्र होने से ज्ञानाब्धि है। भगवान क्या है? ज्ञान का समुद्र है। ऐसा ब्रह्मांड में कोई भी चीज नहीं है जो केवली को नहीं पता हो, तो वो ज्ञान का समुद्र है। और हमारे लिए तो शास्त्र जी, हम बोलते हैं ना कि हमने 4-5 शास्त्र पढ़ लिया। कुछ लोग होते हैं 4-5 शास्त्र पढ़ के अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्र इतनी ज्यादा है कि स्वर्ग में जो देवता, लोकांतिक देव वगैरह जो है, वो लोग सिर्फ शास्त्र की चर्चा ही करते हैं, लेकिन एक शास्त्र की चर्चा रिपीट नहीं करते, फिर भी उनके सारे शास्त्र कंप्लीट नहीं होते, इतने शास्त्र होते हैं। तो इतना ज्ञान किसको हो सकता है? सिर्फ केवली को, और किसी को नहीं। ज्ञान का समुद्र होने से ज्ञानाब्धि है। सील सागर, सील का भंडार होने से, 18,000 सीलों का पालन करने से सील सागर है। सील का अतिचार बहुत बार लगता है, तभी बोलते हैं अकल विकथा नहीं सुननी चाहिए। क्यों नहीं सुननी चाहिए? क्योंकि किसी भी चीज को विजुअलाइज करते हैं पास्ट में क्या हुआ था, और उस चीज का हमारा अभी त्याग है, तो फिर हमें अतिचार शुरू हो जाएगा। तेजोमय, तेजस्वरूपी होने से तेजोमय है। भगवान का तेज बहुत अच्छा, बहुत विशाल रहता है। अमित ज्योति, अपरिमित ज्योति के धारक होने से अमित ज्योति है। अपरिमित मतलब सीमा ही नहीं है, इतनी ज्योति के धारक है। ज्योतिर्मूर्ति, भास्वर शरीर होने से ज्योतिर्मूर्ति है। तपोपह, अज्ञान अंधकार को दूर करने से तपोपह है। अज्ञान रूपी अंधकार को, जैसे कि सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें जैसे ही एक किरण भी पड़ती है ना, पूरे पृथ्वी का अंधकार तम नष्ट हो जाता है। वैसे ही ये भगवान, भगवान को कोई दर्शन कर लिए तमोपह है, उनके, तपोपह नहीं है। तमोपह, तम यानी तमोपह, अंधकार। हाँ हाँ, हाँ, तमोपह तमोपह, ही पढ़ा दोबारा में, मुझे दिखा नहीं बराबर। तमोपह ही पढ़ा बाद में भाई तमोपह। साहब। हाँ, तमोपह। अज्ञान अंधकार को भगवान क्या कहते? तम मतलब क्या होता है? अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार, तम। तो अज्ञान अंधकार को दूर करने से तमोपह है भगवान। तो हमारे जितने भी अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानी लोग भगवान के समोशरण में जाते हैं, भगवान को देखते हैं, भगवान के मंदिर में जाने से ही हमारे पूरे अंधकार दूर हो जाते हैं।
अब 3 नंबर का स्त्रोत आगे पढ़ेंगे। जी। जगच्चूडामणिर्दीप्तः संवान् विघ्न विनायकः कलिघ्नः कर्म शत्रुघ्नो लोकालोक प्रकाशकः। जगत चूड़ामणि 3 लोक में मस्तिष्क के रत्न के समान अतिशय श्रेष्ठ होने से। चूड़ामणि क्या होता है? यहाँ पे माथे में लगाते हैं स्त्रियां। तो तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है भगवान, इसीलिए भगवान को जगत चूड़ामणि मतलब पूरे जगत के माथे पे रखने वाले ताज। तो 3 लोक में मस्तिष्क के रत्न के समान अतिशय श्रेष्ठ होने से भगवान को जगत चूड़ामणि है। दीप्त देदीप्यमान शरीर युक्त होने से दीप्त है। भगवान का शरीर ऐसे आभा, उनकी शरीर एकदम दीप्ता रहता है, चमकता रहता है। संवान अत्यंत सुखी अथवा शांत होने से संवान है। भगवान क्या है? अत्यंत सुखी है। और कैसे है? सब चीजों को छोड़ करके। और जो जितना जोड़ता है वो उतना दुखी रहता है। पहले तो जोड़ जोड़ के अपनी धन संपदा इकट्ठी करता है और फिर उसके सिक्योरिटी गार्ड बन के उसकी रक्षा करता है कि कोई उसे चोरी करके न ले जाए। लेकिन भगवान के पास तो कुछ नहीं है, सब चीज त्याग दिया, सारे परिग्रह को त्याग दिया। एक व्यक्ति मुझे कह रहा था, आपके महावीर भगवान तो राजा थे वैशाली के, फिर वो सब कुछ राजकुमार होने के बाद, राजा के पुत्र होने से राजकुमार होने के बाद उन्होंने सब कुछ त्याग क्यों दिया? तो हमने कहा त्यागने से ही भगवान बनता है, जोड़ने वाले कभी भगवान नहीं बनते। तो अत्यंत सुखी, अत्यंत शांत होने से संवान है भगवान। विघ्न विनायक, विघ्न के नाशक होने से विघ्न विनायक है। कोई भी विघ्न है तो विघ्न हरण करने के लिए हम भगवान को याद करो तो विघ्न नष्ट हो जाते हैं। कलिघ्न, कली अर्थात कलह अथवा दोषों का हनन करने से कलिघ्न है। कलह अथवा दोषों, जितने भी दोष होते हैं वे सब भगवान हनन कर लेते हैं, इसीलिए कलिघ्न कहा गया। कर्म शत्रुघ्न, कर्म रूपी शत्रुओं का घात करने से भगवान ने सारे 8 कर्म को नाश किया है और सारे कर्म नाश करने के कारण ही वे भगवान है। लोकालोक प्रकाशक, लोक और आलोक, लोक और अलोक को प्रकाशित करने से लोकालोक प्रकाशक है। सभी को भगवान प्रकाशित करते हैं, इसीलिए भगवान लोकालोक प्रकाशक है। अब 4 नंबर का स्त्रोत पढ़ेंगे। अनिद्रालुरतन्द्रालु अनिद्रालुरतन्द्रालुर् जागरूकः प्रमामयः लक्ष्मीपतिर्जगज्ज्योतिर्धर्मराजः प्रजाहितः। अनिद्रालु, निद्रा ये ना सॉरी, ये 4 नंबर में प्रमामय है कि प्रभामय है? मेरे में प्रभामय है। मेरे इसमें प्रमामय है। एक बुक में है प्रमामय और एक बुक में है प्रभामय। कौन सा प्रमामय ही होना चाहिए। प्रमा है क्योंकि प्रमा का अर्थ होता है ज्ञान युक्त होने से प्रमामय है। यहाँ प्रभा ज्योति के लिए नहीं लिखा गया, ज्ञान के लिए आया है, इसीलिए प्रमामय होगा। ठीक है, मैं इसको ठीक कर लेती हूँ। हाँ हाँ। आंटी और एक बार पढ़ेंगे क्या? जी जी जी। अनिद्रालुरतन्द्रालुर् जागरूकः प्रमामयः लक्ष्मीपतिर्जगज्ज्योतिर्धर्मराजः प्रजाहितः। अनिद्रालु, निद्रा रहित होने से अनिद्रालु है। हमारी तो निद्रा ऐसी प्रचल है कि जब कभी कोई प्रवचन सुनने प्रवचन हॉल में बैठते हैं ना, तो ऐसे 20% लोगों को तो नींद आती ही आती है, ऐसे करके नींद आएगी। और वो प्रवचन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस प्रवचन हॉल में बैठे हैं, काय से तो बैठे हैं और मन कहीं और। तो भगवान क्या है? निद्रा रहित है। निद्रा रहित होने से अनिद्रालु है। अतंद्रालु, तंद्रा अर्थात आलस्य रहित होने से अतंद्रालु है। कई व्यक्ति बहुत आलसी होते हैं, कुछ भी काम करने में उनको आलस आता है, लेकिन भगवान के जरा सा भी आलस नहीं होता। तंद्रा अर्थात आलस, आलस रहित होने से अतंद्रालु है। जागरूक, सदा जागरूक, सदा जागृत रहने से जागरूक है। प्रमामय, प्रमा अर्थात ज्ञान युक्त होने से प्रमामय है।
लक्ष्मीपति अनंत चतुष्ट एवं समो शरण। लक्ष्मी मतलब पैसा धन दौलत से नहीं, वो वाली लक्ष्मी नहीं। कौन सी लक्ष्मी? अनंत चतुष्ट एवं समो शरण रूप लक्ष्मी के स्वामी होने से लक्ष्मीपति है। जगत ज्योति, जगत को प्रकाशित करने से जगत ज्योति है। धर्मराज, अहिंसा धर्म के राजा होने से धर्मराज है। कोई भी व्यक्ति राजा बन जाता है और हिंसा करवाता है अपने देश में, और हिंसा करने वाले को समर्थन करता है या उन्हें कुछ मना नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति राजा तो कहलाते हैं पर धर्मराज नहीं कहलाते हैं। तो धर्मराज मतलब अहिंसा धर्म के राजा होने से भगवान क्या है? भगवान ने तो सब कुछ छोड़ दिया, वह राजा कहाँ है, लेकिन वह धर्मराज है। जैसे क्या बोलते, चारित्र चक्रवर्ती। एक होता है चक्रवर्ती और एक होता है चारित्र चक्रवर्ती। जब कोई राजा होता है और 6 खंड को उसने जीत लिया तो वो चक्रवर्ती कहलाता है। लेकिन जब वो सारी चीज त्याग करके दीक्षा ले लिया और चारित्र में बहुत महान है, तब क्या कहते हैं? चारित्र चक्रवर्ती। वैसे ही यहाँ धर्मराज, अहिंसा धर्म के राजा होने से धर्मराज है। प्रजाहित, प्रजा के हितैषी होने से प्रजाहित है। हमेशा प्रजा का भला चाहते हैं भगवान और कहते हैं भक्त तुम भी अपना कल्याण करो। तो प्रजा के हितैषी होते हैं भगवान, हितैषी होने से वह प्रजाहित है। अब आगे 5 नंबर का स्त्रोत पढ़ेंगे। दीदी अपने ग्रुप में भी सभी भाई बहन है ना, बड़े जागरूक है, बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत लगन से सुनते हैं बहुत और पूरा उसी में समाये रहते हैं। बहुत अच्छा ग्रुप है, अपने सभी ग्रुप बहुत अच्छे हैं। अपने ग्रुप में सब ज्ञानी हैं, उनको ज्ञान भी बहुत है और संयम पे भी चलते हैं, त्याग भी बहुत करते हैं। बड़ी इच्छा रहती है उनकी पढ़ने की, देखा है मैंने, बहुत अच्छे है सब। अब 5 नंबर पढ़ रही हूँ। मुमुक्षुर्बंध मोक्षज्ञो जीताक्षो जीत मन्मथः प्रशांत रस शैलूषो भव्य पेटक नायकः। मुमुक्ष मतलब कौन? कुछ लोग सोचते हैं मुमुक्ष माने ये, मुमुक्ष माने वो। मुमुक्ष माने मोक्ष के इच्छुक होने से मुमुक्ष कहलाते हैं। तो हम सभी मुमुक्ष है, क्योंकि हम सभी मोक्ष जाने की इच्छा रखते हैं। तभी हम सामूहिक स्वाध्याय करते हैं कि हमें कैसे न कैसे रास्ता अच्छा मिल जाए। बंध भोजक, बंध और मोक्ष, बंध मोक्षक, बंध मोक्षज्ञ, बंध और मोक्ष का स्वरूप जाने से भगवान बंध मोक्षज्ञ है। बंध और मोक्ष का स्वरूप उन्हें पता है कि बंध कैसे होता है और मोक्ष कैसे जाते हैं। मोक्ष जाने का सब स्वरूप वो जानते हैं, इसीलिए उनको बंध मोक्षज्ञ कहा गया है। जीताक्ष, अक्ष अर्थात इंद्रियों को जीतने से जिताक्ष है। जितेंद्रिय बोलते हैं ना इंद्रियों थोड़ा को। सा इसको 1 मिनट, ये बंध मोक्षज्ञो जो आया है तो उसमें जो अर्थ दिया है उसके अलावा इसका अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि जो बंध का मोक्ष कर दे, बंध को कम बंद कर दे। बंध मोक्षज्ञो, बंध का मोक्ष करने वाला, ऐसा इसका अर्थ हो सकता है। और बंध और मोक्ष दोनों का ही स्वरूप जानने से, ठीक है। जिताक्ष, अक्ष अर्थात जो इंद्रियों को जीतने से जिताक्ष है। इंद्रियों को जीतने सबसे जरूरी है, संयम में रहने वाले के लिए सबसे जरूरी है इंद्रियों को जीतना। क्योंकि हम खाना, आप किसी को कोई बीमारी है तो बोलते हैं मैं उपास नहीं कर सकता, तो उपास मत करो और सारा रस त्याग करके खाना खा लो। वैसा भोजन शरीर को तो संतुष्टि देगा लेकिन रसना इंद्रिय को नहीं दे सकता। नमक छोड़ के भोजन कर लो, रसना इंद्री संतुष्ट नहीं होगी। लेकिन बीमारी है, उपास नहीं कर सकते, तो उनको भी फल बहुत ज्यादा मिलता है। तो इंद्रियों को काबू में करना है हमें, सारा पाप। क्या दीदी खाली नमक छोड़ने से होगा? उपास नमक नहीं कर सकते? हाँ, जो व्यक्ति उपास नहीं कर सकता है वो रस का त्याग करके, नमक का त्याग करके भोजन करे तो भोजन में स्वाद थोड़ी ना रहेगा, फिर उसको बहुत पुण्य होता है। अच्छा, और उनोदर करे, भूख से कम खाए, तो वो जो 6 बहिरंग 6 अंतरंग तप हमने पढ़े थे ना, उसमें ऐसा ही शुरू है, उपवास, उसके बाद उनोदर मतलब अपनी क्षुधा से थोड़ा सा कम खाना। आपके अच्छा। पास रखी है सारी वस्तुएं, लेकिन आपने क्या किया, इतनी भूख है उससे भी कम खाया।
भूख ठीक है। से कम खाना, रस का त्याग करके खाना, नमक का त्याग करके खाना, और ऐसे ही रोज खाने में कोई कोई चीज का त्याग कर देना, से बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। जरूरी नहीं है कि पूरा निर्जला उपास ही करे, किसी को निर्जला नहीं सूट करता है, तो इस तरह से करे। ठीक। तो हमें अपनी इंद्रियों को जीतना है। अब जब शिखर जी के पर्वत पे जाते हैं तो बोलते हैं कूड़ा कूड़ी उपवास का फल ये टोक की वंदना से मिलता है। तो मुझे तो लगता है कि हर महीना वो टोक पे पहुंच जाओ हम लोग और वंदना भाव से कर लो, फिर उपवास किया कि नहीं किया। हमें तो बहुत सारे उपवास का फल टोक की वंदना से मिल गया। और वंदना करने के बाद नीचे उतर के भोजन भी कर लो, पहाड़ी पे कुछ मत खाओ। जीत मनमत, मनमत अर्थात काम को जीत लेने से जीत मनमत है। ये काम वासना इतनी बुरी होती है कि 1 मिनट के लिए आदमी सूली पे भी चढ़ जाता है। धनंजय जैसा इंसान, वो तो फेमस हो गया, लेकिन बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं कि इस चीज को, ये चारित्र मोहिनी कर्म का जो उदय आता है, इस चीज को जीत लेना बड़ा मुश्किल होता है। प्रणम्य सागर जी बोलते हैं एक छोड़ोगे तो 36 मिलेगी। मतलब एक का त्याग अगर यहाँ पे करोगे तो स्वर्ग में जाओगे और इतनी सारी इंद्राणियां तुम्हें मिल जाएगी। एक दिन सुना था प्रवचन में। तो ये चीज जो है, इस पे विजय पाना, हम लोग पुष्पम चढ़ाते हैं उसी लिए। पूजा में पढ़ते हैं, देवदास गुरु की पूजा में, मैं मौन खड़ा निर्बल, मैं मौन खड़ा हूँ, निर्बल हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। सभी ने अपने जीवन में भाव से या कैसे भी कुछ न कुछ गलत तो बचपन में किया ही होगा। तो उन सब का प्रायश्चित कर करके अपना एक गुरु होना चाहिए। एक ही गुरु इंसान के पास होना चाहिए, जिसके पास जाके वो अपने सारे कर्मों का, सब कुछ किए का जाकर के प्रायश्चित ले कि मैंने अपने जीवन में ऐसा ऐसा कर्म किया है, अब मैं बहुत लज्जित हूँ, अब मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तब क्या होता है, वो आदमी वो काम फिर से नहीं करता। कोई भी चीज गलत चीज हमारे अंदर है और हमारे अंदर से निकल नहीं रही है, लेकिन हम निकालना चाह रहे हैं, तो वो पक्का से कभी ना कभी निकल जाएगा। तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ कौन है? हम समाज में किसी को भी कुछ बोलते हैं तो वो उपचार हमारा नहीं करते, लेकिन एक गुरु अपना ऐसा होना चाहिए जिनके पास जाके इंसान अपना ट्रू कन्फेशन करे कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा किया है और मुझे इसका प्रायश्चित दीजिए। और प्रायश्चित लेकर के अपने सारे पुराने कर्मों का, अभी तो हम निर्जरा नहीं कर सकते, लेकिन ये श्रावक के लिए ये अच्छा तरीका है। तो मनमत अर्थात काम को जीत लेने से, भगवान ने तो सब चीज को जीत लिया। इतनी सुंदर सुंदर रानियां और सब, इतनी इतनी चक्रवर्ती के कितनी सब रानियां होती है, इतनी सुंदर सुंदर, उन सबको छोड़ करके वैराग्य लेकर के, अगर इसी चीज में सुख होता तो भगवान क्यों छोड़ते ये सब चीज? राजा थे और सब सुख उनको था ही, लेकिन छोड़ा उन्होंने, छोड़ के वो चले गए। तो मनमत अर्थात काम को जीत लेने से जीत मनमत है। प्रशांत रस सैलूस, अत्यंत शांत रस को प्रदर्शित करने के लिए कुशल नट के समान होने से प्रशांत रस शैलूस है। अत्यंत शांत रस को प्रदर्शित करने के लिए। भव्य पेटक नायक, भव्यों के पेटक अर्थात समूह के स्वामी होने से भव्य पेटक नायक है। भगवान किसके स्वामी है? भव्य जीवों के। भव्य जीवों का ही कल्याण करते हैं वो, अभव्यों का कल्याण भगवान भी नहीं कर सकते। अभव्य जीव जाके भगवान से कुछ पूछेगा कि मेरा कल्याण कैसे होगा, तो वो भगवान के हाथ में भी नहीं है कि केवल उसे भव्य बना दे। जैसे कि ठोल्डू होता है, जब चना सींचता है तो ठोल्डू को 10 बार सिजा लो तो भी वह चना नहीं बनता। तो भगवान किसकी नायक है? भव्य पेटक नायक। भव्यों के पेटक अर्थात भव्य के समूह के स्वामी होने से भगवान को भव्य पेटक नायक कहा है। अब 6 नंबर का स्रोत पढ़ेंगे आंटी। मूल कर्ता किल ज्योतिर्मलघ्नो मूल कारणः आप्तो वागीश्वर श्रेयात् श्रायसोक्तिर्निरुक्तवाक्। मूल कर्ता धर्म अथवा आगम के आद्य प्रवर्तक होने से मूल करता है। जैसे हम कहते हैं नमोकार हमारा मूल मंत्र है, सारे मंत्र वहीं से निकले हैं।
तो नमोकार कर लिया, मंत्रों का राजा है, मूल मंत्र है हमारा। तो धर्म अथवा आगम के आद्य प्रवर्तक होने से हमारा धर्म कौन चलाया? अभी तो महावीर स्वामी का युग चल रहा है और सब यही जानते हैं कि भगवान महावीर ने धर्म अथवा आगम के आद्य या प्रवर्तक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जितने भी तीर्थंकर आए, आदिनाथ प्रभु आए, जितने भी तीर्थंकर आए, वो सभी धर्म की प्रभावना करते हैं। और एक तीर्थंकर के बाद दूसरे तीर्थंकर के बीच में कुछ अवधि, बहुत बड़ी अवधि ऐसी रहती है जब कोई भी बहुत समय बाद दूसरे तीर्थंकर बनते हैं, बहुत समय बाद तीसरे तीर्थंकर बनते हैं। फिर जब वो नए कोई आते हैं तो लोग सोचते हैं यही आगम है, यही धर्म के प्रवर्तक है और यही संस्थापक है। बहुत से लोग अभी यही मानते हैं कि महावीर स्वामी ने कहा कि जीवों में जान होती है, जो कि साइंस ने बाद में प्रूव किया कि पेड़ पौधों में जान होती है, इसे नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ लोग चलते फिरते ऐसे पेड़ की पत्ती तोड़ा, फूल तोड़ा और फेंक दिया, उन्हें कुछ मतलब नहीं है, लेकिन बाकी वो ऐसे तीर्थंकर है जो हाँ, महावीर भगवान के जो पहले जो अपने भगवान बने हैं, तीर्थंकर बने हैं, तो उनका भी तो उपदेश सेम ही होगा ना, कि अलग अलग होगा? हाँ, वो सब उपदेश दिए क्योंकि हैं, उनका लेकिन पुराण पढ़ते हैं, जैसे सबके पुराण पढ़ते हैं, तो उपदेश तो सेम ही है ना, कि ये उपदेश अलग सेम अलग है सब। सेम उपदेश है, लेकिन हमारे पास कलेक्शन नहीं है उनके लिखे हुए, उनके बोले हुए उपदेश का। हमारे पास महावीर स्वामी ने जो कहा था उन्हीं के कलेक्शन है, तो फिर सब कुछ सोचते हैं भगवान महावीर ही प्रवर्तक है। लेकिन हमारे जितने भी तीर्थंकर बने, ये तो 24 ही है, उसके पहले भी तो और आई थी, तो सब एक ही हाँ चीज बोलते हैं, एक ही बात हाँ बोलते हैं। हमारे धर्म हाँ में नया कुछ भी नहीं है, न तो कुछ रिसर्च करना है और न ही कुछ ऐसा नया करना है। हमें जरूरत है अपने पुराने प्राचीन ग्रंथों को निकाल के थोड़ी सी अपनी बुद्धि में डालना है, बस। कुछ नवीन नहीं है। जितने भी आचार्य जो भी पढ़ाते हैं वो सब प्राचीन पुरातन लिपिबद्ध करके गए हुए हैं। और महावीर भगवान ने ऐसा कुछ नया नहीं कहा जो कि आदिनाथ ने ना कहा हो, नेमिचंद भगवान ने ना कहा हो, जो कि मल्लीनाथ ने ना कहा। सब सब भगवान, सब आगम। आप 2 ग्रंथ पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा अरे गोमटसार कर्मकांड पढ़ रहे हैं, करनानी और दीपक पढ़ रहे हैं, सब में तो एक ही बात लिखी हुई एक है, ही बात। तत्व उतने ही है, द्रव्य उतने हाँ ही है, तो वो कहाँ से अलग होगा? हाँ उनका दीदी दीदी एक्सप्लेनेशंस आते रहते हैं। दीदी, धर्म जो है ना, अपना जैन धर्म ये अनादि निधन है, धर्म का हाँ संस्थापक नहीं है कोई, ये सब धर्म के प्रवर्तक है। प्रवर्तक। हाँ तीर्थंकर वगैरह धर्म के प्रवर्तक है, संस्थापक नहीं है। उन्होंने हाँ नहीं बनाया इस धर्म को, है ना। और क्या है कि हमें समझ में नहीं आता, जैसे आपका बच्चा है, वो कोई चीज खाने में अगर ये कर रहा है तो आप उसको बहुत बढ़िया से डेकोरेट करके उसको प्रेजेंट कर देते हो, फिर वो बोलता है हाँ ये तो बहुत यमी है। वैसे ही हम क्या करते हैं, हमें संस्कृत प्राकृत नहीं समझ में आती तो बड़े बड़े आचार्य उसका पद्यानुवाद करके हिंदी में हमें, हाँ फिर हमारी मंद बुद्धि में वो हिंदी पढ़ने से सब समझ में आ जाता है। लेकिन मूल मूल गाथा, जैसे कि जब गवर्नमेंट साहब पढ़ते हैं तो लिखा है मूल ताड़पत्र में क्या लिखा था, वो पढ़ते हैं, तो वो मेन है। और उसके बाद अभी में जो लिखा है वो कोई नया कुछ नहीं है, उसी को ही ब्रेक कर करके उसका अर्थ लिख लिख के हमें समझा देते, ताकि हमें, हमारे ज्ञान का क्षय ऑप्शन बहुत कम है तो हमें समझ में आ जाए, इजी टू डाइजेस्ट है वैसा। अखिल ज्योति, समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने से भगवान अखिल ज्योति है। मलग्न, कर्म मल अर्थात समस्त दोषों का नाश करने से मलग्न है। सबसे बढ़िया तो उन्होंने कर्मों का नाश किया है, कर्मों के नाश करके अपना कल्याण किया है, तभी भगवान कर्मल, मल बोलते हैं, मल से घृणा करते हैं और मल मल करने के लिए दिन भर खाते भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पे उसकी बात नहीं है, यहाँ पे है कर्म रूपी मल। कर्म को हम कैसे धोए? कर्मों को धोने के लिए हम डिटर्जेंट और साबुन खोजते रहते हैं। हमारे लिए ये जितने भी जो पढ़ रहे हैं ना, ये साबुन जैसे घसते हैं ना बॉडी में अपनी गंदगी को निकालने के लिए, वैसे हम आत्मा जो कलुषित कर चुके हैं उसको घसने के लिए ये सारे ज्ञान रूपी बातें सुनते रहते हैं, शास्त्र पढ़ते रहते हैं कि हमारे भी कर्म सब गलित हो जाए। तो कर्मल अथवा समस्त दोषों का नाश करने से मलग्न है। मूल कारण, मोक्ष मार्ग के मुख्य कारण होने से मूल कारण है। मोक्ष मार्ग पे किसी को जाना हो तो वह ये मूल कारण है, अधिगमज और निसर्गज। तो ये जो है मोक्ष मार्ग में हम जाएंगे तो यही मूल कारण है, इसके बिना किसी को मोक्ष नहीं हो सकता। आप्त, यथार्थ वक्ता होने से भगवान आप्त है।
वागीश्वर, वाक अर्थात दिव्य ध्वनि के स्वामी होने से वागीश्वर है। भगवान की दिव्य ध्वनि कहती है, कितना आनंद आता है उस समय। श्रेयान, कल्याण स्वरूप होने से श्रेयान है। श्राय सोक्ति, श्रायस अर्थात कल्याण रूपी वाणी होने से श्राय सोक्ति है। निरुक्त वाक, प्रामाणिक एवं सार्थक वचन होने से निरुक्त वाक है। भगवान के वचन एकदम प्रामाणिक होते हैं और सार्थक भी होते हैं, उस पे कभी भी किसी को शंका नहीं करनी चाहिए, नहीं तो दोष लगता है कि जिनवानी में ऐसा लिखा है, सही है कि गलत पता नहीं, उल्टा पुल्टा लिख दिया किसी ने। अगर हम ऐसा सोच भी लिए तो हमें बहुत दोष होता है। तो भगवान के वचन सारे प्रामाणिक है। भगवान ने तो कब के कह के चले गए, फिर क्या होता है, अमेरिका में हमारे शास्त्र लेके वहां पे जाते हैं और फिर वहां से रिसर्च होता है कि अरे भगवान महावीर ने कहा था पेड़ पौधों में जान होती है। फिर यहाँ के साइंटिस्ट, वहां के साइंटिस्ट लग जाते हैं उस चीज को प्रूफ करने के लिए। हमारे भगवान ने कहा पानी जो हम छान के पीते हैं, क्योंकि पानी में छोटे छोटे जीव होते हैं। लेकिन अभी आप किसी को बोलो, लोकल पीपल को जहाँ रहते हो उसके, कि ये पानी फिल्टर वाला है, हम छान रहे हैं क्योंकि इसमें जीव है, तो वो आपके पर हंसेगा, वो बोलेगा पानी तो फिल्टर हो गया, अब कहाँ से ये जीव है। तो ये जितने भी बात हमारे शास्त्रों में लिखी है वो प्रामाणिक है। उसको जब साइंस, बढ़िया उनके इंटेलिजेंट साइंटिस्ट लोग को जब देखते हैं तो वो बोलते हैं यस दिस इज ट्रू, यही है, ऐसा ही है। लेकिन जिनको बुद्धि नहीं है, ज्यादा ज्ञान नहीं है, ज्यादा अनुभव नहीं है, वो उसको मानते नहीं है। तो भगवान की बात हमेशा प्रामाणिक है और सार्थक वचन होने से निरुक्त वाक है। अब आगे 7 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। प्रवक्ता वचसामीशो मारजित विश्वभाववित् सुतनुस्तनु निर्मुक्तः सुगतो हत दुर्नयः। प्रवक्ता, श्रेष्ठ वक्ता होने से प्रवक्ता है। वक्ता तो सभी है, बहुत सारे लोग जो भी सुन रहे हैं, ये सारे लोग एक दूसरे से जब बात करते तो बहुत अच्छे वक्ता होते, कितनी भी देर उनको बोलने बोल दो बोल लेंगे। लेकिन एक आकर के सबको संबोधन करना, सबका कल्याण करना, वो वक्ताओं में जो श्रेष्ठ वक्ता होते हैं उनको कहते हैं प्रवक्ता। तरुण सागर जी जब बोलते थे तो जैनी लोग तो कम और अजैनी लोग उनका प्रवचन ज्यादा सुनते थे, इतने बढ़िया वक्ता थे वो। किसी भी चीज को बोलते तो फिट कर देते माइंड के अंदर, 3-3 बार बोलते थे। तो वक्ता मतलब अपनी चीज को अच्छे से प्लेस करना। श्रेष्ठ वक्ता होने से प्रवक्ता है। वच शामीस, वचनों के स्वामी होने से वच सामीस है। मार जीत, मार अर्थात कामदेव को जीतने से मार जीत है। कामदेव को उन्होंने जीता, इसीलिए वह मार जीत है। यहाँ विश्व, पर कामदेव को किसमें लिया है? ऊपर वाले मार, कामदेव में तो संसार। मार अर्थात कामदेव, कामदेव को जीतने से मार जीत है। कामदेव तो अपने लोग जो सबसे सुंदर होता है उसी को कामदेव बोलते हैं कि सबसे सुंदर है तो कामदेव है, जैसे हनुमान जी कामदेव थे। तो यहाँ लिखा है कामदेव को जीतने से मार जीत है। इसका मतलब तो ऐसा ही होना चाहिए कि भगवान कामदेव से भी ज्यादा सुंदर है। हाँ। विश्व भावित, संसार के समस्त पदार्थों को जानने से विश्व भावित है भगवान। सभी चीजों को, सभी पदार्थों को वो जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जिन्हें वह नहीं जानते हो। सुतनु, उत्तम शरीर होने से सुतनु है। भगवान का शरीर कैसा सुकोमल शरीर। सुकोमल मुनि देखा था उन्होंने, उनको ऐसी जरा सा कुछ भी हो जाए तो खरोच आ जाती थी उनको, इतने कोमल। तो उत्तम शरीर, उनका उत्तम शरीर होने से सुतनु है। तनु निर्मुक्त, शीघ्र ही शरीर बंधन से रहित होकर मोक्ष प्राप्ति करने से अथवा सप्त धातु में औदारिक शरीर से रहित होने से तनु निर्मुक्त है। भगवान तो तद्भव मोक्षगामी है, शीघ्र ही शरीर बंधन से रहित, शरीर भी चला जाता है उनका लास्ट में, कपूर की भांति सारा शरीर ऐसे उड़ जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है। शास्त्र में तो ऐसा ही पढ़ा था कि नख और केश बचते और पूरा शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है। तो शीघ्र ही शरीर बंधन से रहित होकर मोक्ष प्राप्ति करने से, भगवान को शरीर बंधन से
मुक्त हो जाते हैं, लेकिन उनके शरीर की जितनी अवगाना है सिद्ध शिला पर जाकर उतनी अवगाना में वो विराजमान होते हैं। उससे थोड़ी अवगाहना होती है ना। हाँ, जैसे 5 धनुष के आदिनाथ भगवान, तो आदिनाथ भगवान जब सिद्ध शिला में जाएंगे, यहाँ पे तो शरीर पूरा कपूर की तरह उड़ गया, नख और केस बचे, लेकिन सिद्धालय में जब वो जाएंगे तो वो भी उतना ही आकार घेरेंगे वहां पे। और महावीर भगवान की हाइट कम, तो वहां पे भी जाके उतनी ही उनकी अवगाहना, वो वहां पे उतना ही अवगाहना में विराजमान रहेंगे। ऐसा सुगत प्रशस्त विहायो गति नाम कर्म के उदय से, आकाश में उत्तम गमन करने से, अथवा आत्म स्वरूप में लीन होने से, अथवा उत्तम ज्ञानमय होने से सुगत है। कोई कोई आदमी को हम बोलते ना, तेरी गति अच्छी नहीं है, तेरे कर्म अच्छे नहीं है। यहाँ भगवान की गति क्यों अच्छी है कि भगवान क्या क्या करते हैं। प्रशस्त विहायो गति नाम कर्म के उदय से, उनको प्रशस्त विहायो गति नाम कर्म का उदय है। और आकाश में उत्तम गमन करने से, आकाशगामी होते हैं भगवान को। भगवान क्या जमीन पे थोड़ी ना चलते हैं, कमल खिल जाते हैं जमीन पे और भगवान उसके ऊपर चलते रहते, और वो कमल एकदम स्वर्णिम कमल की तरह चमकते रहते हैं। भगवान के नख वहां पे ऐसे एकदम ब्राइट चमकते रहते हैं। आत्म स्वरूप में लीन, भगवान क्या सोचते हैं आंख बंद करके, ये नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। हम लोग तो यही सोचते रहते हैं, ये कहाँ गया होगा, वो कहाँ गया होगा, हमें क्या करना है, उल्टी पुल्टी बातें जिसका कोई तारतम्य नहीं है, वही हम सोचते रहते हैं। लेकिन भगवान आत्म स्वरूप, आत्मा में लीन रहते हैं। और जो व्यक्ति आत्मा में लीन रहना सीख गया, उसे भी जीवन का आनंद बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि उसे मतलब ही नहीं है, राग भी कम हो गया, द्वेष भी चला गया और आत्मा में लीन हो गया। तो आत्म स्वरूप में लीन होने से, अथवा उत्तम ज्ञानमय, भगवान की जैसा ज्ञानी कोई नहीं होता। गंधर्व देवता जब यहाँ गौतम स्वामी को लाया गया था, तो मैंने पढ़ा था पुराण में, तो उसमें ऐसा ही लिखा था कि देवता ने उसे कहा कि शास्त्रार्थ करना है गौतम स्वामी को, चलो तुम्हें शास्त्रार्थ करना है। तो पंडित लोग जो रहते हैं, उनको कोई कोई को बहुत अपने ऊपर अभिमान होता है, ज्ञान का मद होता है कि मेरे से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं। तो शास्त्रार्थ करने के लिए वो चल पड़े। समवसरण में आकर भगवान महावीर को देखकर उनके सारे मान गल गए। तो ज्ञानी तो वो थे ही, इसीलिए उन्हें भी मोक्ष हो गया, क्योंकि चारित्र में भी उन्होंने ढाल लिया। तो उत्तम ज्ञानमय होने से सुगत है, भगवान का ज्ञान उत्तम होता है, उनसे आर्ग्यूमेंट में कोई भी, डिबेट में कोई भी सक नहीं सकता। कोई कैसा भी कर ले, डिबेट कर ले। जब रामचंद्र जी ध्यानस्थ थे ना, तो सीता जी का जीव 16वें स्वर्ग में सोच रहा था कि अरे ये क्या हो रहा है, ये तो चले जाएंगे मोक्ष को और मैं यहाँ पे अकेले बैठा रह जाऊंगा। तो क्या किया, नीचे आकर के सीता का रूप धारण करके भगवान रामचंद्र जी को कहते हैं, स्वामी मैं तेरी सीते, और बोले जा रहे कहाँ सीता और कहाँ सीते, वो तो अपने ध्यान में लीन है। फिर उनको समझ में आया, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो बहुत गलत हो गया। फिर उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि उनके मन में ये लालच आ गया था कि इनको पहले मोक्ष हो जाएगा और मैं रह जाऊंगा। ऐसे तो सीता का जीव मोक्ष जाने वाला है अभी तो 16वें स्वर्ग में, और उसके बाद जब वो जन्म लेंगे तो रावण का जीव और लक्ष्मण का जीव उनके पुत्र बनेंगे। और उसके बाद रावण पहले तीर्थंकर बन जाएगा सीता जी के जीव से, और सीता जी का जीव उनका गंधर्व होगा। तो ये हम लोग के घर में भी, जिससे हमारा बहुत अजीब अजीब कहानी है। अजीब कहानी। हम लोग के साथ भी ऐसी कहानी है। पता है क्या होता है शास्त्र में, कोई किसी की बहन है और अगले जन्म में उसकी पत्नी बन जाएगी। सही में क्या क्या होता है। कुलभूषण और देशभूषण ने जब सोचा कि इतनी सुंदर स्त्री खड़ी है, मैं तो इसी से शादी करूंगा, और दोनों भाई झगड़ा करने लगे, और वो स्त्री जब माँ बोली कि मेरी बहन है मेरी, तो बोले अरे ये क्या, सोनू जी, सीता जी बोलते रावण की गंधर्व बनेगी। हाँ, रावण की, अभी रावण और लक्ष्मण नीचे हैं पटलों में, और सीता जी का जीव 16वें स्वर्ग में है। फिर क्या होगा, दोनों की आयु वैसी ही रहती है, स्वर्गों की आयु और नरक की आयु सागरों में। तो वहां से सीता जी का जीव नीचे आएंगे पृथ्वी पे,
और फादर बनेंगे और वो रावण और लक्ष्मण का जीव ऊपर आएंगे और फिर उन दोनों उसके पुत्र बनेंगे दोनों जन। और बोले कि हाँ, फिर वो गणधर बनेगी, रावण से शंकर का गणधर बनेगी सीता। हाँ ऐसा। तो कुछ भी होता रहता है। वो देशभूषण और कुलभूषण को कितना रिग्रेट हुआ कि ये मेरी बहन और इसके लिए हमने कितना गंदा भाव किया और दोनों भाई झगड़ा करने लगे। तो मतलब हमारे जीवन में जो भी हमारे पास आता है उसके संग हमारे जैसे भाव जुड़ जाते हैं। ये पिछले भाव से हमारा रिश्ता रहता है उस इंसान। कभी वो हमारा पुत्र बनेगा तो कभी पिता, कभी कुछ हो सकता है, ऐसा हो। हत दुर्नय, मिथ्या नयों को नष्ट करने से हत दुर्नय है। अब 8 नंबर के स्रोत पढ़ेंगे आंटी। अभी बस होना चाहिए, 9:35 हो गए हैं। श्रीपादाब्जो वीत भीर भयंकर उत्सन्न दोषो निर्विघ्नो निश्चलो लोकवत्सलः। शीश श्री अर्थात अनंत चतुष्टय एवं समव शरण रूप लक्ष्मी के स्वामी होने से श्री 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 करके हम सब चीजों का शुरुआत बहुत शुभ होता है। तो श्री अर्थात अनंत चतुष्टय एवं समव शरण रूप लक्ष्मी के स्वामी होने से श्री है। श्री श्रीपादाब्ज, लक्ष्मी द्वारा आपके चरण कमलों की सेवा किए जाने से, लक्ष्मी जी जिसकी पूजा करते हैं ना लोग कि लक्ष्मी जी हमें पैसा देगी, और दिवाली पे शुरू हो जाते हैं गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए। लेकिन वह लक्ष्मी किसकी सेवा करती है? ये सब भगवान के रक्षक देवी देवता है जो हमारे तीर्थंकर की सेवा करते हैं। तो आपको किसकी पूजा करनी है? आप किसी बैंक में जाओगे तो मैनेजर से मिलोगे या ऑफिसर से मिलोगे या उसके नीचे क्लर्क से मिलोगे, ये आपकी इच्छा है कि आप किससे मिलने में कंफर्टेबल हो, किससे अपनी अर्जी करोगे, किससे अपना काम कराओगे, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हमें दीपावली के दिन किसकी पूजा करनी है? हमें द्वादशांग जिनवानी माता को रख करके महावीर अष्टक स्त्रोत बोलो या महावीर भगवान की आरती करो या महावीर भगवान की भक्ति करो, क्योंकि उस दिन महावीर भगवान का निर्वाण दिवस है। वैसे करके हमें दीपावली मनानी है। और दीपक हम क्यों जलाते हैं, ज्योति क्यों करते हैं घर में? क्योंकि जब महावीर भगवान का निर्वाण हो रहा था उस समय देवताओं ने पूरी शहर को जगमग जगमग कर दिया था। तो हम भी दीपक जला के जगमग जगमग करते हैं और पहला दीपक ले जाकर के मंदिर में जलाते हैं। यही एक कारण है किस तरह से हम क्या करते नहीं करते। अभी तो सब चीज, जैसे कोई होता है ना व्यक्ति, थम्स अप लिया, फिर सेट्रा लिया, फिर फेंटा लिया और उन सबको मिक्स करके कॉकटेल बना दिया। वैसे ही हमारे धर्मों में कुछ हमारे सास का, कुछ हमारे पियर का और कुछ हमें जो अच्छा लगता है सब मिला करके हम भी कॉकटेल बना देते हैं और असली मूल कथा क्या है वो भूल जाते हैं। दीप इसके लिए जलाते हैं कि गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। लेकिन मैंने तो प्रणमय सागर जी का सुना था, तो प्रणमय सागर जी ऐसे ही कह रहे थे कि गौतम स्वामी जी को हुआ था उसके लिए नहीं, उन्होंने तो यही समझाया था कि देवों ने शहर में पूरा प्रकाश कर दिया था, उसी के लिए हम भी दीपक जलाते हैं कि हम भी प्रकाशवान हो। इस तरह से दीपक के बहुत सारे मतलब रहे होंगे उद्देश्य। तो कोई कभी कोई एंगल से कुछ बता देते हैं, कभी कोई कुछ एंगल से बता देते हैं। तो उसीलिए सारा संपूर्ण कुछ कभी कोई दृष्टांत चला तो एक बात किसी ने बता दी, तो ज्ञान वैसा प्रकाश है। हुआ, इसके लिए ज्ञान दीप जलाते हैं। ज्ञान दीपक है तो ज्ञान रूपी प्रकाश करने के लिए वो दीपक जलाते हैं ज्ञान के लिए। तो अभी कोई बोलेगा आप दीपक क्यों जलाते हैं, आप लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा तो करते नहीं हो। तो उसके पीछे बहुत सारे कारण है। ज्ञान रूपी हम दीपक जला रहे कि हमें भी ज्ञान आए, और ठीक है वैसा भी कुछ रहा होगा तो दीपक भी नहीं, जलाते। ये भी सही है कि शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था। हाँ। तो केवल ज्ञान के मतलब वो हमारे में भी वो ज्ञान आए, मतलब केवल ज्ञान रूपी हमारे अंतरात्मा में भी मतलब हाँ, वो जगह, इसलिए उस अपेक्षा से हम रोशनी दीपक करते हैं कि जलाते मोक्ष हम
हमको भी केवल ज्ञान की मतलब हाँ, प्राप्ति हुई। रोशनी करते हैं, ज्ञान तो हमारे में उतना है नहीं, तो हम दीपक जला हाँ। करके उसका थोड़ा आह्वान कर लेते हैं। हाँ तो दीपक जलाना चाहिए, और दीपक तो रोज ही जलाना बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिविटी देता है। अभी आके कोई वास्तु वाला बोल देगा कि आपको अपने घर में रोज दीपक जलाना है, तो लोग शुरू हो जाएंगे। लेकिन कोई बोलेगा रोज शाम को दीपक जला के आरती करनी है भगवान की आपको, तो कभी करोगे, कभी आलस आ जाएगा। फिर कोई आके बोलेगा अरे कोरोना भागता है, कपूर से दीपक जलाओगे ना, तो कपूर नेगेटिविटी को खींच लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है, तो बहुत अच्छा होता है। तो कभी कोई बोलेगा गाय के गोबर में कपूर मिला के दीपक जलाना है, तो आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी खींच लेगा वो, तो आप जरूर उसको बोलोगे हाँ मैं दीपक जलाऊंगा। तो दीपक के बहुत सारे बेनिफिट्स है, लेकिन हम लोग तो ज्ञान दीपक ही उसको मानते हैं। वीत भी अर्थात भय रहित होने से वीत भी है। भय रहित करना किसी को बहुत बहुत, जो बोलते हैं ना अभय दान, 4 प्रकार के दान, औषधि, शास्त्र, अभय और आहार। अभय, किसी को भय रहित करना। भी अर्थात भय रहित होने से भीत भी है भगवान। अभयंकर, प्राणी मात्र को अभयदान देने से अथवा उसका भय दूर करने से अभयंकर है। अभयदान कौन देता है? जिसको ज्ञान होगा वही तो बोलेगा कि हाँ भाई ऐसे मत डरो, वैसे मत डरो, कुछ नहीं होना है। भगवान तो क्या है, जंगल में मुनि महाराज क्या है, जंगल में बैठ जाते हैं तपस्या करने के लिए। अब हम तो जंगल में जाएंगे भी नहीं। ओपन जू देखने के लिए कभी जाते हैं, ऐसी गाड़ी में बंद करके, बुलेट प्रूफ गाड़ी हो, बंद हो, और हम लोग गाड़ी के अंदर चले गए और ओपन जू देख के आ गए, उस समय भी हमें डर लगता रहता है। और यहाँ भगवान क्या है, भगवान को कभी, मुनि महाराज को कभी डर नहीं लगता, जाके बैठ जाते हैं जंगलों में। और वो जो जितने भी तिर्यंच है, कभी सुना है आपने कि मुनि महाराज जंगल में तपस्या कर रहे हैं और तिर्यंच आके उनको परेशान किए हैं या कुछ? लेकिन है ना दीदी, वो भी शायद मुझे लगता है कुछ मंत्रों की सिद्धि उद्धि के हाँ बल पे हाँ, ही, ऐसे वो हम जैसे इंसान में वो नहीं है बल। नहीं, वो वो मंत्रों जाते की भी हैं। मंत्र करके बैठते हैं, वो ऐसे नहीं बैठते हैं। तो मंत्र करके अपने हाँ, ऊपर लक्ष्मण रेखा खींच अपने के ऊपर, हाँ बिल्कुल राइट, वैसे हाँ। बैठते हैं वो। हाँ। जैसे कि सारे मुनि तो महाराज है और उनको बोल दिया कि अब तुम सब इस लाइन के बाहर मत जाना, हम्म तो वो लाइन खींच दिया, उधर मंत्रित हो गई वो। मंत्रों की हम्म। शक्ति ऐसी है कि कोई मंत्रों भी की शक्ति। एक्सपीरियंस उसको पार करके आएगा ही नहीं। हाँ पर एक उनका तेज भी होता है कि उनकी तेज से वो ऐसे ही काबू में आ जाते हैं। एकदम। तो नहीं होता है। चारण रिद्धिधारी मुनि ने महावीर स्वामी के जीव सिंह के पर्याय में उनको संबोधन किया था, और वो सब हाँ कुछ त्याग दिए थे उस समय। एकदम एकदम। तो जो तिर्यंच को भी संबोधन कोई करे और उनका अच्छा होनी है, तो वो भी सुनता है, समझता है, सब हाँ कुछ समझता है। जानवर सबसे ज्यादा प्यार की भाषा समझते हैं। एकदम। एक स्ट्रीट डॉग है, उसको आप आंखों में आंखें डाल के प्यार से बात करो, वो आपको कुछ नहीं करेगा। और आप हम्म। उसको गुस्से से देखोगे, भौंक भौंक के आपको दौड़ा देगा वो। सही है। तो ये चीज है, आजमा के देखिएगा। हम्म। तो अभय दान, किसी को भी अभय दान देना बहुत जरूरी होता है। कोई शिखर जी में तो लोग झूठ भी बोलते हैं। उतरते समय किसी का धैर्य टूट जाता है तो बोलते हैं बस बस आ गया, बस अब आने ही वाला है, और वो आता ही नहीं है, वो चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। तो उस चक्कर में आदमी निकाल लेता है, अपना समय पूरा कर लेता है। तो किसी को भी किसी समय अच्छे से उसको भय रहित कर देना। उत्सन्न दोष, समस्त दोषों को उत्सन्न अर्थात नष्ट कर देने से उत्सन्न दोष है। भगवान में कोई दोष ढूंढने आएगा ना, तो उसे दोष नहीं दिखाई देगा, कोई भी तरह का कुछ भी दोष। तो भगवान संपूर्ण दोषों से रहित है। निर्विघ्न, विघ्न रहित होने से भगवान निर्विघ्न है, विघ्न है ही नहीं वहां पे। निश्चल, आत्म स्वरूप में स्थिर होने से भगवान निश्चल है। हम लोग स्थिर नहीं रह पाते। नमोकार मंत्र की 108 बार बोलना है, उसमें भी हमारे भाव पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। बहुत ऐसी जगह जो चीज हमें भूल गए हैं, भूली बिसरी सब चीज उस समय याद आ जाती है हमें। तो हमारा मन बहुत चंचल है, बोलते ही मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं। आत्म स्वरूप में स्थिर, भगवान क्या है, आत्म स्वरूप में स्थिर रहते हैं, इसीलिए भगवान निश्चल है। लोक वत्सल, लोक के प्राणियों का स्नेह पान होने से लोक वत्सल है भगवान। अब आगे 9 नंबर। मेरे ख्याल से आज अब ये करना चाहिए। अभी 6 सूत्र है,
9:45 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो बाकी का कर लेंगे। अभी 6, ये अध्याय में भी 6 है अभी। 6 तो है। 9:45 तो ऑलरेडी हो चुके हैं। क्या करे दीदी? हाँ बोलो। जैसा आप बोलेंगे, सबकी राय से कल कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है ना। बोलिए कैसा आप। सब बोले? ये 9 नंबर पढ़ ले। 9 नंबर पढ़ लीजिए। अभी दूसरी कक्षा तो हो नहीं रही है ना, तो 10 मिनट और करके 2-3 और ले सकते हैं अगर इच्छा हो तो। क्योंकि दूसरी कक्षा हो नहीं रही है, तो ये अभी कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, 9 नंबर पढ़ रही 9 हूँ नंबर पढ़ लीजिए। दीदी, 9 नंबर पढ़ रही हूँ। लोकोत्तरो लोक, नहीं ये हो गया था है ना दीदी? नहीं ये नहीं 10 नंबर नहीं, पढ़ना है ना? यही पढ़ना है। नहीं नो नहीं, 9। 9 नंबर। यही पढ़ना है। लोकोत्तरो, जी जी, लोकोत्तरो लोकपतिर्लोक चक्षुर पारदिः धीर धीर बुद्ध सन्मार्गः शुद्धः सुनृत पूतवाक। वापस एक बार पढ़ लेती हूँ। लोकोत्तरो लोकपतिर्लोक चक्षुर पारदिः धीर बुद्ध सन्मार्गः शुद्धा सुनृत पूतवाक। जी पढ़िए। लोकोत्तर समस्त लोकों में उत्कृष्ट होने से भगवान लोकोत्तर है। लोकपति 3 लोक के स्वामी होने से लोकपति है। हितकारी कार्यों को देखने के लिए समस्त पुरुषों के नेत्र स्वरूप होने से लोक है भगवान। अपराधी अपरिमित बुद्धि के धारी होने से अपराधी है। अपरिमित बुद्धि के धारी मतलब इतनी बुद्धि है उनको कि अपरिमित, असीमित है। अपरिमित बुद्धि के धारी होने से अपराधी है। धीर सदा स्थिर बुद्धि के धारक होने से धीर है। बुद्धि भी उनकी स्थिर है। बहुत तीव्र बुद्धि होती है कुछ बच्चों में, लेकिन वो उसको उपयोग नहीं करते, उसका मिसयूज करते हैं। वैसे बच्चों को स्पॉइल जीनियस कहा जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, धीरे धीरे, जैसे अभी जो बच्चे लोग फ्री फायर पबजी वगैरह खेलते रहते हैं और अपनी सारी बुद्धि उसी में लगा देते हैं। उनको बुद्धि तो बहुत है, अब क्या करें, पढ़ाई करना नहीं है क्योंकि स्कूल बंद है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, वीडियो ऑफ कर देते हैं, वीडियो ऑफ करके गेम खेलते रहते हैं। तो बुद्धि का दुरुपयोग हो रहा है और बैठे बैठे हम लोग कुछ कर भी नहीं पाते हैं। लेकिन भगवान की बुद्धि का अपरिमित बुद्धि है और लोगों के लिए हितकारी है और सदा स्थिर बुद्धि के धारक होने से भगवान धीर है। बुद्ध सन्मार्ग समीचीन मार्ग को जान लेने से बुद्ध सन्मार्ग है। जिस मार्ग से कल्याण होता है, समीचीन मार्ग को जान लेने से बुद्ध सन्मार्ग है। सन्मार्ग अच्छा मार्ग, सतमार्ग। शुद्ध कर्म मल रहित होने से शुद्ध है। शुद्ध क्यों है? क्योंकि कर्म रूपी मल उनके पास नहीं है। सुनित पुतवाक सत्य एवं पवित्र वचन बोलने से सुनित पुतवाक है। हमेशा भगवान सत्य बोलते हैं, कभी भी झूठ नहीं बोलते। और पवित्र क्या वचन बोलते हैं? पवित्र वचन। आप भी कभी अच्छे अच्छे पवित्र वचन का उपयोग करिए, उससे आपकी तो वाणी शुद्ध होगी ही, लोग भी आपको बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। आज हमारे ग्रुप में दीपचंद पंडित जी को लोग क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो हमेशा पवित्र वचन बोलते हैं, सभी के लिए अच्छा बोलते हैं, तो सबके मन को वो अच्छा लगता है, तो सब उनको याद करते हैं पंडित जी कहाँ है। कहाँ कब चले तक गए आएंगे पंडित दीदी? जी? कब तक कहाँ आएंगे? चले गए पंडित जी? क्या सोनू कब दीदी तक कहाँ आएंगे चले गए भाई? पंडित जी? पंडित जी तो वो कहीं पे इटावा में कुछ क्लास चलाने के लिए, उनको कोई मुनिश्री ने, प्रमुख सागर जी ने कुछ कहा था कि बच्चों को कुछ पढ़ाना है ऐसा, तो वो बोल रहे थे कि हम नवंबर महीना इधर उधर जाना आना में व्यस्त रहेंगे, इसीलिए वो अभी क्लास नहीं करते हैं। जी जी। तो इसलिए क्लास में नहीं आ रहे। अच्छा, हाँ। हम तो उन्हें रोज याद कर लेते हैं। देख लीजिए, ये पवित्र वचनों का ही है। पंडित जी तो न किसी को कुछ देते न किसी से लेते हैं, लेकिन उनके वचन बहुत पवित्र रहते हैं, इसीलिए सब उनको बहुत याद करते करते हैं।
कई बार तभी- याद कर चुके हैं हम तो दोनों तीनों क्लासों में। तभी लोग ना, तो उनको लालच है, न लोभ है, न किसी से कोई पैसा लेना देना, न कुछ करना, एकदम फ्री में वो पढ़ाते हैं। कोई नहीं तो पंडित जी को बुलाओ ना, तो पंडित जी लोग के चार्ज होते हैं बहुत, हर चीज में। तो ये कुछ भी चार्ज वगैरह नहीं लेते कभी भी किसी से, और हमेशा अच्छे वचन बोलते हैं। 10 नंबर की स्त्रोत आंटी पढ़ेंगे। रक्त माने पवित्र है, खून रक्त माने पवित्र है, खून रक्त माने पवित्र है, खून रक्त है ना ये। हाँ, सुनित, सत्य एवं पवित्र, सुनित, पूतवाक। अच्छा, 10 नंबर पढ़ रही हूँ। प्रज्ञा पारमितः प्राज्ञो यतिर्नियमितेन्द्रियः भदन्तो भद्रकृद् भद्रः कल्पवृक्षो वरप्रदः। प्रज्ञा पारमित, बुद्धि की पराकाष्ठा को प्राप्त होने से प्रज्ञा पारमित, बुद्धि की पराकाष्ठा, बहुत अनंत बुद्धि होती है भगवान में। प्राज्ञ, अतिशय बुद्धिमान होने से प्राज्ञ है। यति, विषय कषायों से विरत होने से यति है। नियमितेंद्र, इंद्रियों को नियमित अर्थात वश में करने से नियमितेंद्र है। मतलब किसको उन्होंने वश में किया? अपनी पांचों इंद्रियों को, और नियमित मतलब कंट्रोल में रखा। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं ये खाऊं, तो मुनि महाराज कभी बोलते हैं कि आज चौके में तुम ऐसा बनाना, आज तुम चौके में वैसा बनाना, या इसका चौके में कम आहार की वैरायटी रहती है, उसकी चौके में ज्यादा रहती है, मैं वहां जाऊं यहाँ जाऊं, कभी नहीं। और मैंने तो सुबल सागर जी को देखा था, 2 धान 2 चीज का सिर्फ नियम लेके आ जाते हैं चौके में, कि आज सिर्फ दूध और दलिया ही लेंगे बस, कोई भी 2 धान लेंगे, या फिर कुछ भी ऐसा कंट्रोल करके। कैसे रचना इंद्रिय को वो अपना कंट्रोल करते हैं कि स्वाध्याय कर सके, उसके लिए थोड़ा बहुत हमें आहार पानी करनी है। और और मुनि तो महाराज, और वो रात में भी बैठे ही रहते हैं, मतलब हाँ, लेटते नहीं है। लेटते भी नहीं है, कितना बहुत कंट्रोल कड़ा, है। मतलब गजब। गजब का उनका सहनन और कंट्रोल है उनका, कि वो लेटते ही नहीं। और हमें तो 2 घंटा कहीं पे से आ गए मंदिर से, तो लग रहा है हम कितना तीर मार के आ गए, अब तो 10 मिनट तो कमर सीधी कर ले, एक बार लेट ले तो 10 मिनट कमर सीधी हो जाएगी। तो हम ऐसा सोचते हैं, और वो रात में भी नहीं लेटते, इतना उनका है। और कभी भी सिकन नहीं देखी होगी आप, कैसे कैसे नीरस खाना, ऐसा नीरस आहार परोस देते हैं मुनि महाराज को। कुछ में नमक नहीं है, ऊपर से नमक डाला, विवेक है नहीं, थोड़ा डाला ज्यादा डाला, कुछ भी करके चला दिया, बस चलाना है हमें। लेकिन कभी भी सिकन नहीं देखा होगा कि वो उस आहार को खा के सिकन किए, या आपको बाद में कंप्लेन किए, ऐसा कभी नहीं देखा होगा। और हमारे घर में अगर कुछ कम ज्यादा हो जाए तो हम कितना कसाय करते हैं बनाने वाले के ऊपर, ये हमें सोचना चाहिए। तो इंद्रियों को नियमित अर्थात वश में करने से नियमितेंद्र है। भदंत, पूज्य होने से भदंत है। भगवान तो इंद्रों के द्वारा भी पूज्य है। भद्रकृत, समस्त जीवों का कल्याण करने से अथवा सुखदायी होने से भद्रकृत है। भगवान समस्त जीवों का कल्याण करते हैं। भगवान या मुनि महाराज के ऊपर जो सांप चढ़ा देता है और जो सांप उतारता है, दोनों को समान रूप से आशीर्वाद देते हैं। उनके मन में कम बेसी का कुछ भी ईर्ष्या भाव नहीं है, सभी का कल्याण करते हैं वो। भद्र, कल्याण रूप अथवा सुख रूप होने से भद्र है। कल्प वृक्ष, इच्छित पदार्थ अथवा महामोक्ष फल की दाता होने से कल्प वृक्ष है। अब आप ये मत सोचना कल्प वृक्ष वो कि जो हमने तत्वार सूत्र में पढ़ा था, एक से मांगो तो शस्त्र मिल जाता है, एक से मांगो तो वस्त्र मिल जाता है, एक से मांगो तो वीणा, ये सब बजाने के इंस्ट्रूमेंट मिल जाते हैं, वो सब नहीं। इच्छित पदार्थ अथवा महामोक्ष के फलदायक होने से कल्प वृक्ष है। वरप्रद, अभिष्ट वर प्रदान करने से अथवा मोक्ष मार्ग रूप श्रेष्ठ पदार्थ प्रदान करने से वरप्रद है। मोक्ष मार्ग हमें भगवान से ही मिलता है, ये वर भगवान ही दे सकते हैं। बाकी हमारे जितने भी बड़े हैं वो हमें क्या बोल देते हैं, पूतो दूधो नाओ पूतो फलो, सौभाग्यशाली हो, पति पति का मतलब ये कोई कुछ ना कुछ आशीर्वाद दे देंगे, लेकिन जो भगवान है वही आपको ऐसा वर देंगे कि अपने जैसा तुम सब मैं बन जाऊं, भगवान जैसा बन जाऊं। वरप्रद वर हमें
भगवान ही दे सकते हैं। केवली के पादमूल में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, और तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुए बिना कोई भी कैसे किसी जीव का कल्याण हो। अब आगे आंटी क्या 11 नंबर समुन्मूलित कर्मारि कर्म काष्ठासु सूक्षणिः कर्मण्यः कर्मठः प्रांशुर हेयादेय विचक्षणः। समुन्मिलित कर्मारी, कर्म रूप शत्रुओं को उखाड़ फेंकने से समुन्मिलित कर्मारी है, मतलब संपूर्ण रूप से उखाड़ा, जड़ से और फेंक दिया। जैसे छायोपशमिक, छायिक जीव का ही कल्याण होता है, छायोपशमिक का होता है क्या? तो वो कब होगा? जब हम जड़ से सब चीजों को उखाड़ के फेंक देंगे। तो भगवान ने क्या किया? कर्म रूपी शत्रुओं को उखाड़ के फेंक दिया। कर्म काष्ठा सुसुक्षणी, कर्म रूप ईंधन को जलाने के लिए सुसुक्षणी अर्थात अग्नि के समान होने से क्या कोई भी चीज किससे जलती है? अग्नि से। तो भगवान क्या है? कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए सुसुक्षणी अर्थात अग्नि के समान होने से कर्म काष्ठा सुसुक्षणी है। कर्मण्य, कर्म करने में निपुण होने से कर्मण्य है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हम लोग गीता का उपदेश में ये वाला पढ़े हैं कि कर्म करते जाओ और फल की आशा मत करो, फल तो मिलेगा ही। अगर हम भगवान बनने के लिए कर्म कर रहे हैं तो हमें सांसारिक सुख की आशा नहीं करनी चाहिए संयम और तप करते समय, क्योंकि कहते हैं आप अगर फल के लिए पेड़ लगाते हो तो घास तो अपने आप ही उग जाती है। वैसे ही भगवान जब करते हैं वो भी तो क्या करती है? वो पूरा नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नहीं बोलते हैं, सिर्फ सिद्धों को याद करते हैं वो, क्योंकि उनसे बड़ा कौन है? सिद्ध, जो कि पहले अनंतानंत सिद्ध हुए हैं, उनको बैठ करके वो उनकी ही जप करते रहते हैं। कर्म करने में वो निपुण है, वो अपना कर्म बढ़िया से करते हैं, लेकिन हम अपने कर्म में बहुत कच्चे हैं अभी। तो कर्म करने में निपुण होने से कर्मण्य है। कर्मठ, कर्म करने में चतुर अथवा अत्याधिक परिश्रमी होने से कर्मठ है। कोई व्यक्ति अपना कार्य बहुत अच्छे से करता है तो उसको बोलते हैं कर्मठ, लेकिन हम अपना कार्य करने में हमें प्रमाद आता है तो हम उतने कर्मठ नहीं है, नहीं तो हमारे भी कर्म धीरे धीरे कटते रहते। प्रांशु, उत्कृष्ट अथवा अनंत, उत्कृष्ट अथवा उन्नत होने से भगवान प्रांशु है, उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है, उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। हेयादेय विचक्षण, हे और उपादेय पदार्थों को जानने में निपुण होने से हेयादेय विचक्षण है। कौन सा हे है और कौन सा उपादेय है वो उनको पता है। 12 नंबर जी 12 नंबर अनंत शक्तिरच्छेद्य त्रिपुरारि स्त्रीलोचनः त्रिनेत्रस्त्र्यंबकस्त्र्यक्षः केवल ज्ञान वीक्षणः। आंटी इसको वापस से बोलिएगा ना, अनंत शक्तिर बोलना पड़ेगा, शक्तिर। जी 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 बोल रही हूँ। अनंत शक्तिरच्छेद्य त्रिपुरारि स्त्रीलोचनः त्रिनेत्रस्त्र्यंबकस्त्र्यक्षः केवल ज्ञान वीक्षणः। मतलब रे को शक्ति के साथ में लेना है ना? शक्ति रछेद्य, शक्ति रछेद्य यानी कैसा हो जाएगा? सुनिए इसको अगर अपन संधि विच्छेद करेंगे ना तो अनंत शक्ति ही, फिर अच्छेद्य, अच्छेद्य, फिर त्रिपुरारी ही, फिर त्रिलोचन, ऐसी संधि होगी उसकी। तो शक्ति को अलग बोले, रे को अलग बोले ना? हाँ ऐसा बोलेंगे उसको, अनंत शक्ति, क्योंकि शक्ति पूरा है। अनंत शक्ति रछेद्य त्रिपुरारी स्त्रीलोचन। ठीक है। अच्छा सुनीता जी, ये जो बुक है ना मेरे पास, इसमें नीचे उच्चारण पाठ में भी ब्रेक कर करके लिखा हुआ है। अनंत, फिर शक्ति, फिर अच्छेदस, फिर त्रि, फिर पुरारिस, फिर त्रि, फिर लोचना। पर आंटी का तो ज्ञान बहुत अच्छा है ना, इसीलिए उनको उन सब चीज की जरूरत नहीं पड़ती। दीदी ठीक पढ़ा ना मैंने? गलती हो बहुत तो अच्छा बता से पढ़ा। वैसे ही ब्रेक करके इसमें लिखा हुआ है कि रथ छेदस, मतलब पहले अनंत फिर शक्ति फिर र उसके संग आएगा बाद वाले के संग, वैसा ही अब आपने छेदस के साथ में रे आएगा क्या?
हाँ, पहले अनंत, फिर शक्ति, फिर रच्छेदर। हाँ रच्छेद, हाँ। यही लिखा हुआ है ब्रेक करके, पर आंटी का तो बहुत अच्छा नॉलेज है ना, तो वो बहुत मुझे सही कुछ आता नहीं। प्रोनाउंसिएशन ग्रामर है, करती ये है। ग्रामर ही है। ये ग्रामर है। जो ये पहले का जो र है वो विसर्ग से बना हुआ है और वो हलंत का र है और आगे स्वर में मिलेगा वो, तो हलंत का जो व्यंजन है वो आगे स्वर के साथ मिलेगा, तो स्वर उधर जाना चाहिए, ये नियम ही है। हाँ, तो ये हो गया जाएगा अपना। व्यंजन के साथ में भाई साहब, कौन सा जो स्वर जाएगा व्यंजन के साथ में? देखिए, शक्ति, हाँ शक्ति और हाँ अच्छेद्य, ये उसका हाँ। ये है। तो ये जो विसर्ग आ रहा है शक्ति का, उसका र बन रहा है और हाँ। अगले अ से मिल रहा है, इसके लिए ये र जो है अगले अ से मिलेगा, तो वहां जाना है, शक्ति रच्छेद्य, कोई भी संधि वैसे ही होगी। ये खटखट की आवाज पता नहीं कहाँ से आ रही। अच्छा, अनंत शक्ति मतलब अनंत शक्तियों की धारक होने से अनंत शक्ति है। अच्छेद, भगवान तो छठा सेनन होता है उनका। भगवान का कौन सा सेनन होता है? पहला ब्रज वज्र ऋषभ नाराज सेनन। तो हाँ वो सेनन में कितना स्ट्रांग, मतलब पहला सेनन उनका होता है, तो उसको तो बहुत स्ट्रांग होता है। उनके सेनन के आगे, तभी तो वो इतना तप जप कर लेते हैं, हम आज कर नहीं पाते हैं। तो हम सैनन को दोष दे देते हैं कि हमारा छठा काल है, हमारा पांचवा काल और छठा सैनन, तो हम कहाँ से करें। लेकिन ऐसा नहीं है, हम भी पहले सैनन को लेकर के कभी ना कभी तो जन्म हुए ही होंगे, पर हमने अपना खो दिया। खो दिया। खो दिया। वो सारी अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी, लेकिन वी हैड मिस द अपॉर्चुनिटी, हमने अपॉर्चुनिटी को खो दिया। अच्छेद, किसी के द्वारा छिन्न भिन्न करने योग्य न होने से अछेद्य है। भगवान को कोई भी छेदन भेदन न कर नहीं सकता है। त्रिपुरारी, जन्म जरा और मरण, इस त्रिपुर का नाश करने से। तीन चीज कौन कौन सी? जन्म जरा मृत्यु। जब हम जल चढ़ाते हैं पूजा में तो बोलते हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशना है, जन्म को भी, जरा को भी और मरण को भी। तो त्रिपुरारी, जन्म जरा और मृत्यु, इन त्रिपुर का नाश करने से त्रिपुरारी है। त्रिलोचन, त्रिकालवर्ती पदार्थों को जानने से अथवा जन्म समय तीन ज्ञान के धारी होने से। भगवान को जन्म के समय में कौन कौन से तीन ज्ञान होते हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। और हाँ, जैसे ही वो मुनि पर्याय में जाके दीक्षा लेते हैं, उन्हें मन ज्ञान हो जाता है और फिर वो अभ्यास करके 14वें गुण स्थान में जाके केवल ज्ञान के स्वामी हो जाते हैं। तो त्रिनेत्र, त्रिलोचन मतलब त्रिकालवर्ती पदार्थों को जानने से अथवा जन्म के समय ही तीन ज्ञान के धारी होने से त्रिलोचन है। क्योंकि वैसे देखा गया है कि अवधि ज्ञान तो देवताओं में और नारकियों में होता है। त्रिनेत्र, त्रिकालवर्ती पदार्थों को जानने से अथवा जन्म समय तीन ज्ञान के धारी होने से त्रिनेत्र है। त्रयंबक, त्रिकालवर्ती पदार्थों को जानने से अथवा जन्म के समय तीन ज्ञान के धारी होने से भगवान त्रयंबक है। त्रयक्ष, त्रिकालवर्ती पदार्थों को जानने से अथवा जन्म के समय तीन ज्ञान के धारी होने से त्रयक्ष है। मतलब भगवान को जन्म के समय तीनों ज्ञान होते हैं, इसीलिए भगवान त्रिनेत्र है, त्रयंबक है, त्रयक्ष है, त्रिलोचन है। केवल ज्ञानावीक्षण, केवल ज्ञान रूप नेत्र से सहित होने से केवल ज्ञान वीक्षण है। अब 13 नंबर का, अब दो ही है, हम लोग थोड़ा सा कष्ट करके ये दोनों भी कर लेते हैं, फिर हमारा पढ़ कंप्लीट। रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ दीदी, 13 नंबर पढ़ रही हूँ। समंत भद्र शांतारिर धर्माचार्यो दयानिधि सूक्ष्मदर्शी जितानंग कृपालुर्धर्म देशकः। समंत भद्र, सब और से मंगल रूप होने से समंत भद्र है, सब तरफ से मंगल ही मंगल है। जैसे कि हम अगर एक मैंगो खाते हैं तो सीधा से खाओ या उल्टा से खाओ, ऊपर से खाओ या नीचे से खाओ, सब तरफ से वो मीठा ही है। वैसे ही भगवान क्या है, सब और से, हर तरफ से मंगल ही मंगल है। सब और से मंगल रूप होने से समंत भद्र है। शांतारी, कर्म रूप शत्रु को शांत कर देने से शांतारी है। कर्म क्या उन्हें नहीं सताए?
भगवान पारसनाथ तपस्या में बैठे हैं और कमट का जीव फिर भी नहीं छोड़ रहा है। 10 भव तक एक तरफा बैर, दोनों साइड से नहीं था, सिर्फ एक तरफा बैर था। दोनों साइड से होता तो भगवान भगवान नहीं बन पाते। तो एक तरफा बैर होके कर्म शत्रु उनको भी नहीं छोड़े, वहां पे आकर के वो भी बदमाशी किया। हम सोचते हैं हमारे जीवन में ही क्यों शत्रु है, हमें क्यों सताता है कोई, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी के जीवन में आता है ये दिन। तो कर्म रूप शत्रुओं को शांत, लास्ट में भगवान पार्शनाथ ने उनको भी शांत कर दिया। कमट की जीव को भी सम्यक दर्शन हो गया था लास्ट में, 10 भव तक बैर पालने के बाद। तो वो भी तो कर्म, दीक्षा ले लिए थे ना फिर साथ लास्ट में। हाँ, क्या क्या भाव उसको मिला, कभी अजगर हाँ, बन के डस जाता था हाँ, हाँ। कितना भाव तक बैर चलाया, उसके बाद उनको भी दीक्षा होके लास्ट में उन्हें समझ में आ गया। कर्म रूप शत्रुओं को शांत कर देने से शांतारी है। धर्माचार्य, धर्म के व्यवस्थापक होने से धर्माचार्य है। दया निधि, दया का भंडार होने से। सुनो जी, आपने अभी बताया कि कमट ने दीक्षा ली थी। कमट ये तो स्वर्ग से आया हुआ था, और स्वर्ग में जो है वो संयम धारण नहीं कर सकते हैं। मैंने तो वो दीक्षा कहा नहीं ले कि सकते। उसी भाव में दीक्षा ली थी, बाद में कहा, हाँ, बाद में, अंत बाद नहीं, में। आप हाँ, बाद में हाँ, मतलब उस अगले भाव, भाव में। उस भाव में नहीं, वो तो भाव से हाँ, बेरी था ना। हर भाव में कुछ ना हाँ, कुछ बन के करके आता था, हर भाव में। तो वो उस भाव में उसने जो बदमाशी की, उसके बाद उसे रिग्रेट, ग्लानि हुआ। दीक्षा उसका उस भाव में नहीं, बाद वाले भाव में जाकर के फिर उसका कल्याण हुआ। उस समय कुछ भी नहीं हुआ। धर्म के व्यवस्थापक होने से धर्माचार्य है। दया निधि, दया का भंडार होने से वह दया निधि है। बहुत दया है उनके मन में, सभी प्राणियों के प्रति दया है उनके मन में, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। अभी तो कुछ जगह ऐसा होता है, पैसे वाले को इम्पोर्टेंस मिलती है, हाँ, गरीबों को नहीं मिलती है। कुछ जगह ऐसे बहुत ज्ञानियों को इम्पोर्टेंस मिलती है, अज्ञानियों को नहीं मिलती है। लेकिन भगवान के आगे भेदभाव नहीं है, सभी जीवों से वो दया भाव रखते हैं। तो दया का भंडार होने से, भंडार है उनके पास दया का, दया निधि है वो। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म पदार्थों की दृष्टा होने से सूक्ष्मदर्शी है। जितांग, जितांग, अनंग अर्थात कामदेव को जीत लेने से जितांग है। ये भी यहाँ पर वही, कामदेव को क्या लिया जाएगा? यहाँ कामदेव से कोई मेरे क्या? हिसाब से तो काम वासना को जीत करके, कामदेव जो बहुत सुंदर होता है वही होना चाहिए। क्यों विजय आंटी, आप बोलिए। कामदेव बहुत जगह आ रहे हैं, बहुत जगह आ रहा है, तो ये तो अलग कामदेव। अलग अर्थ तो नहीं होगा ना? यहाँ मेरे हिसाब से जितानंग का अर्थ ये है, अंग यानी इंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाले। सिर्फ कामदेव का नहीं होना चाहिए यहाँ। जितानंग, अंग मतलब इंद्रिय, और इंद्रियों को जीतने वाले, इसके लिए हाँ, जितानंग कहा गया है। हाँ अंकल, बहुत सही बता रहे हैं आप, यही होना चाहिए। क्योंकि समझ के करो ना तो ठीक रहता है। हाँ, वो तो सही है। कृपालु, कृपा युक्त होने से कृपालु है। भगवान की कृपा दृष्टि सब पे पड़ती है। जो भगवान को ध्याता है सही मन से, भगवान को बुलाता है, बोलता है भगवान तुम आओ, तुम मेरे यहाँ क्यों नहीं आते, मेरे मन मंदिर में क्यों नहीं आते। हमारे मन मंदिर के अंदर कषाय भर के रखेंगे तो भगवान नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही कषाय निकल जाएगा हमारे अंदर भी भगवान जरूर आएंगे। तो कृपा है उनकी, भगवान की कृपा है। कृपा युक्त होने से कृपालु है। धर्म देशक, धर्म के उपदेशक होने से धर्म देशक है। जब धर्म लोप हो जाता है, एक भगवान से दूसरे भगवान, एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर का युग आता है, तो बीच बीच में धर्म लोप हो जाता है। लेकिन फिर जब तीर्थंकर आते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, तो सब जगह देशना उनकी खिलती है और वह धर्म के देशक कहलाते हैं। आज का अंतिम स्रोत 14 नंबर का। 14 नंबर। शुभम, शुभम युः सुख साद्भूतः पुण्य राशिर्नामयः धर्मपालो जगत्पालो धर्म साम्राज्य नायकः। शुभयु, शुभ युक्त होने से शुभयु, शुंभयु, शुंभयु मतलब ये शुभ, शुभम बोलेंगे कि ये शुंभयु बोलेंगे? शुंभयु, शुभम युः, शुभम युः, शुभम यु, शुभम, हाँ शुभम शुभम युः। यु। शु पे बिंदी नहीं है, भ पे बिंदी है। अच्छा, शुभम युः, लेकिन
लेकिन आंटी बिंदी जब बीच में आती है तो न बोलते हैं, लास्ट में आती है तो म बोलते हैं, अपने प्राय ऐसे। हाँ हाँ, वो नियम तो है। शुभन यू हाँ। बोल सकते हैं, शुभन यू, शुभम यू। अच्छा, हाँ सुभन्यु बोलेंगे। हाँ, सुभन्यु ही पढ़ा हमने तो अभी तक। शुभन्यु। ठीक है ना, शुभन यू, ठीक है। तो शुभ से युक्त होने से शुभन्यु है भगवान। सुख साधभूत, सुख के अधीन होने से सुख साधभूत है। कौन सा सुख? भगवान की सुख में रहते हैं, इंद्रियों के सुख में नहीं, आत्मा के सुख में, आनंद परमानंद में रहते हैं। आप बोलोगे भगवान कौन से सुख में रहते हैं, तो उनसे ज्यादा तो सुखी कोई है ही नहीं। पुण्य राशि, पुण्य का समूह होने से पुण्य राशि है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं उनके, और पुण्य ही पुण्य रहता है। पुण्य का उदय है, आपने बोलते ना इसको पुण्य का उदय है, ये रास्ते में भी जाएगा तो बस इसकी नंबर की आ जाएगी और इसे वेट ही नहीं करना पड़ेगा, ये चला गया। तो इसका पुण्य हर जगह इसका पीछा करता है, हर जगह इसको हाँ सहायता देता है। पुण्य होता है एक आदमी का, टिकट बुक करने बैठे, आपकी टिकट तुरंत बुक हो गई, शिखर जी जाना है, और कुछ लोग है सब उसमें काम भी तुरंत हो जाता है उसका काम होता नहीं, बहुत टाइम पुण्य के लगती कारण है। से। तो ये हाँ। पुण्य राशि, पुण्य बहुत काम आता है। पुण्य का उदय होने से ही आज हम बैठ के शास्त्र पढ़ रहे हैं, हाँ, स्वाध्याय कर रहे हैं। पुण्य करने के लिए भी पुण्य चाहिए। पुण्य का उदय नहीं होगा तो इसमें हमारा मन नहीं लगेगा और हमारा मन भटकता रहेगा। तो पुण्य हर समय चाहिए, हर चीज के लिए चाहिए। वंदना करनी है तो पुण्य चाहिए। एक भैया जी है, पंकज भैया जी, इतना बढ़िया प्रवचन देते हैं। दूसरी प्रतिमा है, उनका क्या हुआ, उनका पूरा दीक्षा हो रही काफी थी उनके। क्लासेस भी चल रही है। हाँ, उनके तीनों भाइयों की दीक्षा हो रही थी। उनकी नहीं हुई, बाकी की तो हो दो गई। भाइयों की तो दीक्षा हो गई, और उनका सोचिए क्या हुआ कि उनकी जिस दिन दीक्षा थी उनके पहले दिन उनको कुछ प्रॉब्लम आ गई और उनकी दीक्षा रुक गई। तो मतलब जब भी कोई काम होना है, आपकी पूरी इच्छा है, आप पूरे डिवोटेड है, आप पूरे तैयार हो करने के लिए, लेकिन उसमें भी विघ्न आ गया, कुछ ना कुछ आ गया, तो उनकी दीक्षा रुक गई। अभी वो कितना छटपटा रहे हैं, हर समय आचार्य जी के पास जाते हैं, गुरुवर विद्यासागर जी के पास, की दीक्षा उनकी जल्दी से हो जाए, लेकिन फिर भी अभी नहीं हुई। अभी इतने सारे वृद्ध आचार्य जी ने पहली बार, हर समय तो उनके बाल ब्रह्मचारी, संघ में सारे बाल ब्रह्मचारी है, पहली बार हमने देखा इतने सारे वृद्ध सबकी दीक्षा दे करके उनको छिलक और अलग सब उन्होंने दीक्षा दी। तो अभी पुण्य। तुमसर में है दीदी, पंकज भैया अभी तुमसर में है, नागपुर के हाँ, पास ही है, वहाँ सिद्ध चक्र विधान करा रहे हैं। वो तो अभी नागपुर के नागपुर ही के बेटे बिल्कुल है ना। पास है, नागपुर के बेटे हैं, हमारे ही बेटे हैं वो। हाँ, अभी हाँ, तुमसर में है। वो तो बारामती में भी कराएंगे ना। हाँ, आगे आगे इसके बाद बारामती में, अभी तुमसर में 8 दिन के लिए। और मैं रात को पंचकल्याण, सुनती हूँ ना उनका। पंचकल्याण तो कल से शिखर जी में भी शुरू हो रहा है। हाँ जी जी जी, माता जी ये करवा रही तुमसर है में बड़े सिद्ध लोग। चक्र विधान करवा रहे हैं। हाँ, अब पुण्य कैसे काम आता है, आप समझ लो कि आपको हर चीज में पुण्य चाहिए। आप कोई भी चीज ऐसा प्रूफ नहीं कर सकते हो कि पुण्य के बिना वो काम हो गया। हर चीज में इंसान का पुण्य काम आता है, तभी वो कुछ त्याग करना है, बीमारी हो गई, त्याग नहीं कर पा रहे, भावना तो बहुत है, तो वो पुण्य नहीं है। पुण्य को बढ़ाना है तो हम लोग बैठ बैठ के पुण्य बढ़ा सकते हैं। कर्मों की निर्जरा तो नहीं कर सकते, लेकिन अपना पुण्य बढ़ा सकते हैं, वो हर जन्म में हमारे काम आएगा। तो इतना पुण्य बढ़ा लो कि वो हर समय हमारा काम आता कैसे रहे। कैसे बढ़ाएं दीदी, कैसे बढ़ाएं पुण्य? कि जो आप कर रहे हो इससे पुण्य बढ़ रहा है ना आपका। स्वाध्याय कर रहे हो, सोच रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, अरे भगवान आपका ये नाम है, भगवान आपका ये, भगवान के सहस्त्र नाम से भगवान की भक्ति कर रहे हो, सुन रहे हो और सोच रहे हो, तो पुण्य आपकी बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है, मल्टीप्लाई हो रहा है आपका पुण्यों का। अभी यही सब करिए आप। सुबह उठ के नहा रहे हो ना, तो भी ये सोच के नहाओ कि मंदिर जाना है, तो नहाने का पाप भी नहीं लगेगा, पानी जितना वेस्ट किया आपके पुण्य बढ़ते जाएंगे। किसी भी धार्मिक चीज से अपनी दिनचर्या को जोड़ दीजिए, फिर देखिए पुण्य आपका बढ़ता जाएगा। हमें उठना है, उठ के नहाना है, नहा के हमें मंदिर जाना है, मंदिर चावल लेके जाना जा है। रहे हैं, जैसे जैसे आप कर रहे हो, चावल उठा रहे हो, डब्बी में भर रहे हो, मंदिर उपास जा का रहे हो, उपास का फल मिलना चालू हो जाता है। सब इतना फल मिलता है। तो ये पुण्य बढ़ाने के तरीके हैं। जितना भी हम धर्म ध्यान करते हैं ना, सभी में पुण्य है। 12 तरह की जो तप है, अंतरंग बहिरंग, जो भी चीज आप करते हो, ध्यान करते हो, तप करते हो, किसी की अनुमोदना करते हो, अनुमोदना तो फ्री का पुण्य है, इसलिए इसमें भाव को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है कि ईर्ष्या नहीं हो हमें किसी से। और कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी अच्छा काम कर रहा है, बस अनुमोदना कर रहा है। जी जी।
पुण्य है फ्री का एकदम, बहुत सारे फ्री के पुण्य है। आप ऐसा नियम ले लो ना, आपको इतना नहीं सोचना है कितनी हरी खाऊं कितनी नहीं, मेरे घर में जो भी हरी है उसके अलावा सारी हरी का आज मेरा त्याग, हाँ ऐसे बोल दो। तो कुछ भी सोचना नहीं आपकी फ्रिज में क्या है और क्या नहीं है, क्या खाने में बन के आ जाएगा और क्या नहीं आएगा, सब चीज का छूट है। फिर भी आपने बहुत तरह का नियम बांध लिया, क्योंकि कितनी हरी होती है बताइए आप? 10 लाख। 10 लाख हरी, उसमें आपके घर में कितनी हरी होगी? 15, 20, 25, 30, 100, उससे ज्यादा तो नहीं। तो आपने कितना हरी छोड़ दिया? 9,99,900 हरी छोड़ दिया ना। और जी क्या जी। बोलना पड़ा कि मेरे घर में आज जितनी हरी है मैं आज उतनी हरी खाऊं, हो गया या आपका। फिर मेरे चौके में जो हरी बनी है उसको छोड़ करके बाकी सारा हरी का त्याग। हाँ, कुछ भी तरह से नियम ले लो ना आप। और हाँ। आज मेरा विदेश जाने का त्याग है, विदेश जाने के लिए वीजा बनता है, पासपोर्ट अपना वैलिड होना चाहिए, ये सब होने से आदमी 15-20 दिन का प्लानिंग के बिना तो विदेश जा नहीं सकता। तो हमेशा 10 दिन का विदेश का त्याग ले लो, तो विदेशों में जो भी हो रहा है उसका पाप हमें नहीं लगेगा। ऐसा पुण्य बढ़ाने के बहुत से इजी तरीके हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग इजी तरीके बहुत सारी कंसल्टेंसी देख सकते हैं कि आपके पास 10 लाख रुपए है, आपने अपने लॉकर में रखे, 10 लाख ही मिलेंगे, 10 दिन बाद भी ढूंढो या 10 साल बाद भी ढूंढो, लेकिन आप बैंक में रख दोगे तो विथ इंटरेस्ट यू विल गेट 5% इंटरेस्ट ऑन दिस। तो वो इंटरेस्ट कैसे मिलेगा आपको? जब आपने नियम ले लिया कि मेरा तो विदेश जाने का 15 दिन का त्याग है, अब आप विदेश भी जा सकते हो, क्योंकि जब आप वीजा बनाओगे एटलीस्ट आपको 15 दिन तो लगेगा उसकी प्लानिंग में। ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना, जब तक मैं विदेश नहीं जाऊंगी तब तक का मेरा विदेश का त्याग है, जब तक मैं नहीं जाऊंगी ये विदेश। जो जब तक है ना वो फ्लेक्सिबल स्कीम है, एक फिक्स्ड एफडीआर होती है और एक फ्लेक्सिबल ऑटो स्वैप होती है। ऑटो स्वैप में क्या करते हैं कि मेरे अकाउंट में जैसे ही 50,000 से ज्यादा आया, आप ऑटो स्वैप इन करके उसके एफडीआर बना दो, और जब मैं उसको मेच्योर करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, तो उसमें 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और आपने फिक्स कर दिया 3 मंथ्स और 5 मंथ्स के लिए तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। हाँ। तो ये हम लोग किस और ये तरह का, भी इस तरह से भी तो कर सकते हैं कि भाई हाँ, मैंने आज 100 किलोमीटर रखा, बाकी सबका त्याग है, हाँ, आपने आपका रेडियस में 100 किलोमीटर रेडियस तक ही आप रखा जाओगे तो बाकी सबका त्याग है। हाँ, ये भी करो तो तो ये सब। विदेश वगैरह सब त्याग आ जाएंगे, हाँ, ये आपका है ना। पुण्य हो गया, ये त्याग हो गए सारे। 100 किलोमीटर सारे किया तो त्याग। सब चीज का त्याग हो गया। मतलब हाँ, हम तो जहाँ रहते हैं वहां से चारों दिशाओं में 100 किलोमीटर का त्याग है। किलोमीटर हाँ, रोक लो, बाकी सबका रेडियस त्याग बोल हो दो गया। ना, रेडियस बोल दिया तो चारों दिशा में 100 किलोमीटर आ चार गया। दिशाओं में 100 किलोमीटर का है, बाकी सबका त्याग है। मैं तो ऐसे ही बोल, बहुत अच्छा करते हो आप। हाँ तो मैं तो ये सब सब जो नहीं, चीज मेरे अपना पास अपना है व्यू वो है, रखने बाकी से सबका ना, त्याग। हाँ अपना अपना व्यू रखने से तो बहुत लोगों को बहुत तरीके से ज्ञान भी बढ़ता है। कि जैसे जितनी चीज मेरे पास है, जितना मेरे खाने पीने में आएगा वो सब है, बाकी सबका मेरा त्याग है, हाँ, ऐसे करती हूँ। ये कुछ लोग तो अगर ऐसे बन भी, जाता हो तो सोनू जी अपन सबका त्याग, फिर मन हो उसी ऑपोजिट जगह जाएगा जिसका त्याग हो, तो फिर क्या करे, वो इच्छा अरे भाव होती है। तो पूर्वा पूर्वा भील ने तो सारे मांस का त्याग नहीं करके सिर्फ कौवे का मांस का त्याग किया था, और उसे वही खाने के लिए डॉक्टर ने कहा था। वही अपन 10 चीज का त्याग कर लेते हैं, फिर लगता है उसका ऑपोजिट वही खाने का मन करता, तो फिर क्या करें। नहीं कैसे मन करता, मन नहीं करेगा? करता, तो छोड़ने के आपके बाद घर में लाया हुआ नहीं है तो कैसे मन करेगा आपका? नहीं, मन नहीं करता, चाहे कहीं भी चले जाओ, लगता है मन नहीं करता देख के किसी भी चीज को, चाहे कितनी भी अच्छी चीज हो। इंद्रियों को कंट्रोल करना ही तो हमारा काम है अभी, कि हमें इंद्रियों को कंट्रोल करना है। हमने जो चीज त्याग दी वो आज नहीं कल खाएंगे। हमको जब रात में भूख लगती है, हम भी इंसान है, भूख लगती है ना, तो मैं क्या बोलती हूँ, अनादिकाल से ये हे जीव तू खाना खा रहा है, भोजन कर रहा है, फिर तू क्यों उस भोजन के लिए लालायित हो रहा है? बस ये लाइन अपने अपने आप को बोलो, वो शांत हो जाएगा। नहीं, नहीं लगती दीदी, इच्छा ही नहीं होती किसी भी चीज की। हाँ, मेरे को चाय बहुत अच्छी लगती थी, मैं चूलगिरी पे चाय छोड़ के आई, उस दिन के बाद में आज तक मैंने चाय नहीं पी, और जबकि हाँ, मैं चाय कई कई बार पीती थी। यही त्याग होता है, यही सच्चा त्याग है, जो मन में भावत चीज को छोड़े, जो नहीं भाती उसको छोड़ने से वो त्याग क्या हुआ? इतना हम काय को लोग यदि हमने ठंडी ये के समय प्रतिज्ञा कर जाके ली, आम का त्याग करके आ गए, तो वो त्याग हुआ क्या? नहीं, इतना काय को हमने यदि आज सोच लिया कि मैंने पहले दिन यदि उपवास करने का निश्चय कर लिया कि मेरा कल उपवास रहेगा निर्जल, तो हमको चाय के टाइम में चाय की याद नहीं आएगी, भूख के टाइम में भूख नहीं लगेगी,
लेकिन जिस रोज हमारा उपवास नहीं है उस रोज बराबर याद आएगी, बराबर भूल बराबर, जाएंगे। ये सुबह ठीक को बोला। सुबह से ही मंदिर बराबर, से अभी आते हमारा जाएंगे। 11 बजे खाने का समय है ना, 11 बजते ही ना पेट में ऐसे 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 होने लगेगा कि कैसे हम कब खाए। और उस समय अगर कोई हमें ऐसे काम में उलझा दे तो हमें गुस्सा भी आ जाता है कि ये देखो हमारे खाने के समय, और वही हमारा उपवास है तो हमें कुछ भी याद नहीं आएगा और वो पेट भी नहीं मांगेगा कुछ भी, ऐसा है। तो नियम ये में बहुत शक्ति है, हाँ, नियम में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, अपने आप शक्ति आ जाती है। बहुत शक्ति है। ये ऐसी है कि जिनवानी को जो पढ़ता है ना उसके स्वर अच्छे हो जाते हैं जिनको बोलना नहीं आता, हम जैसों का उच्चारण विजय आंटी ने सबका अच्छा कर दिया, हमें कहाँ बोलना पढ़ना आता था। बस एक रुको रुको रुको, तो सक्षम हमारा टाइम हो गया।